हेलो बच्चा पार्टी हो गई होप कैसे पढ़ेंगे ठीक है। और मैं फिर से एक और न्यू फ्रेश ताज़ा तरीन टॉपिक के साथ आ चुका हूँ जो कि ट्वेल्थ क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट? ठीक है, जिसका नाम है हमारा क्या, वान डे ग्राफ जनरेटर यानी वान डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, तो आज के इस पूरे क्लास में हम लोग इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं पेन छोटा कर लेता हूँ यहाँ पे एक सेकेंड। हाँ बस ठीक है। तो हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं क्या, वान डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, यहाँ पर हमारा टुडेज टारगेट भी लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, फिजिक्स पढ़े नहीं समझें। ठीक है, तो पहले यहाँ पर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं। वान डे ग्राफ जनरेटर क्या है इसको सीखेंगे, फिर यहाँ पर देखिए इसके बारे में डेफिनेशन, फिर यहाँ पर देखिए वान डे ग्राफ होता क्या है, कैसे बनता है, ये जानेंगे हम लोग। और आगे देखिए इसकी बनावट और रचना, और फिर यहाँ पे इसकी कार्यविधि, ये कैसे कार्य करता है, ये चीज़ को जानेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए इसके क्या उपयोग है और क्या इसके दोष हैं। ठीक है, तो ये देखिए बेहतरीन सा मैंने स्लाइड को बनाया हुआ है, बता देना यार कैसा लगा स्लाइड। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखिए हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इसका डेफिनेशन को समझ लेते हैं भाई। वान डे ग्राफ जनरेटर क्या है, व्हाट इज़ द वान डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक ना, इंग्लिश में भी है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी डरना नहीं है, वहाँ मतलब कि उन लोगों को भी हेल्प होगा। ठीक है, देखिए इसका आविष्कार पहले किसने किया, जेम्स वैन डी ग्राफ ने। कब किया था, 1931 में। कब किया था, 1931। ठीक है, 1931 में इसका आविष्कार किया। अरे भाई इसका आविष्कार किसने किया था, जेम्स वान डी ग्राफ ने। कब किया, 1931 में। ठीक है, चलिए अब भाई क्यों किया था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा जिसके द्वारा निम्न विभव को उच्च विभव में बदला जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा गया है, मेंशन हुआ है यहाँ पे, एक सेकेंड। देखिए इस लाइन को पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ आप लोग को ध्यान से कंसंट्रेट करके सुनते जाना है, कान में अपना ईयरफोन लगाकर फ्रेश सुनते रहिए। ठीक है, यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा निम्न विभव को उच्च विभव में बदला जाता है, अर्थात इस यंत्र के द्वारा हम कई लाख वोल्ट का विभवांतर प्राप्त कर सकते हैं या फिर किया जा सकता है इस यंत्र के द्वारा। ठीक ना, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम निम्न विभव को उच्च विभव में बदल सकते हैं, अर्थात इस यंत्र के द्वारा हम कई लाख वोल्ट का विभवांतर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये जो है विभवांतर प्राप्त करने, यानी ये एक ऐसा यंत्र है जिसके, देखिए यहाँ पर देखिए, ये जब उच्च विभवांतर करेगा ना, निम्न विभव को उच्च विभव में, बहुत ही मतलब इसके द्वारा हम कई लाख वोल्ट का जो हम लोग विभवांतर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो होता है चार्ज होता है। ठीक ना, यहाँ पर एक ऐसी इसकी संरचना होती है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर रफ बना कर, सॉरी यहाँ पर तो बना हुआ है। देखिए ये जो होता है खोखले गोले का होता है ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, और इस पर जो है एक बेल्ट लगाया हुआ रहता है। ठीक है, और यहाँ पर एक घिरनी रहता है ऊपर में और नीचे में भी। ठीक, और ये जो गोल गोल घूमता है घिरनी, और जिसके थ्रू जो होता है आवेश, जो चार्ज पार्टिकल होता है ना, वो मूव कराया जाता है। तो ये जो होता है इस पर आवेश जो इकट्ठा होता जाता है इसके ऊपर खोखले गोली। यहाँ पर देखिए जिसको इस लड़की ने टच किया है और जिसके कारण से ये पूरा इसका बॉडी जो है ना चार्ज हो गया, ये चार्ज हुआ और इसके थ्रू इसके शरीर में भी चार्ज हो गया। ठीक ना, जिसकी तरह से इसका बाल जो है ऊपर की तरफ से खड़ा हो गया है। ठीक देख रहे हैं, ठीक ना। और आप लोग भी इसको टच कीजिएगा ना, जब ये वर्क करेगा, जब ये वर्क करेगा तो आप लोग को भी जब इसको टच करेगा ऊपर जो होता है। ठीक, यहाँ पर मैंने उसका फिगर, यहाँ पर आई थिंक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने खाली स्लाइड छोड़ा हुआ है इसीलिए। देखिए यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ये होगा स्टैंड इसका, और ये होगा खोखला गोला, और ये रहा घिरनी, एक दूसरा घिरनी, एंड देन इस पर एक बेल्ट लगाया जाता है जो कि अचालक होता है। ठीक ना, और ये जो मूव कराया जाता है, यहाँ पर एक ब्रश लगाया रहता है और यहाँ पर भी। ठीक, इससे क्या होगा, आवेश का स्थानांतरण होगा। ठीक ना, और ये जो है एक अर्थ यानी नीचे से जोड़ा रहता है, जो उसको हम लोग बोलते हैं अर्थिंग। ठीक ना, उसे दिया रहता है, और एक पॉजिटिव। ठीक ना, यहाँ से। ठीक है, अब इससे जो भी ये चलेगा ना भाई, इस पर जो होता है आवेश को मूव कराया जाता है, और आवेश जब इस पर मूव करेगा ना तो इसके थ्रू आकर यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना। अब इसको पहले डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं। देखिए इसकी बनावट क्या होता है, एक खोखले धात्विक गोला
एक खोखले धात्विक गोला ए, देखिए यहाँ पर फिगर में भी देखते रहिएगा, एक खोखले धात्विक गोला ए, ठीक है। यहाँ पर फोटो आप लोग को दिख रहा है, ये जो है धात्विक गोला है खोखला, ठीक है। स्टैंड पर लगा हुआ है, एक चरखी बी को गोले के केंद्र के पास लगाया गया है और एक अन्य चरखी सी को नीचे के पास लगाया गया। देखिए यहाँ पर ऊपर में भी एक चरखी लगाया गया है। 1 मिनट में इसको जूम करता हूँ, ठीक है। देखिए एक चरखी यहाँ पर लगाया गया है ऊपर में बी, और नीचे में भी एक चरखी लगाया गया है, देखिए सी, ठीक। 2 चरखी लगाया गया है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कर रहा है हमारा। एक अन्य चरखी सी नीचे की ओर पर लगाया गया। इंसुलिन सामग्री जैसे रेशम की बेल्ट पुली के ऊपर जाती है। प्रदर्शन के लिए उपयोग किए जाने वाली छोटी मशीन या चरखी सी लगा इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा हाथ से भी चलाया संचालित किया जा सकता है। बट इसको हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर से चलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो ये चरखी है, चरखी सी, ठीक। 1 मिनट इसको ऊपर, हाँ। अब ये देखिए इस चरखी जो सी है ना, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर या फिर हाथ से जब मूव कराएंगे ना फटाफट, तो ये जो है इस पर जो लगा हुआ बेल्ट है, ये है अचालक, ये जो है देखिए आवेश को यहाँ पर देखिए डिटेल में, यहाँ पर देखिए हाँ देखिए यहाँ से पॉजिटिव आवेश को फटाफट ये जो बेल्ट है ये मूव करेगा। जब ये चरखी मूव करेगा ना, यहाँ पे सी देखिए ये मूव करेगा, तो ये हमारा बेल्ट भी मूव करेगा पूरा ऐसे। तो आवेश भाई यहाँ पर है, तो आवेश यहाँ से आगे बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा, और यहाँ पर देखिए आवेश को इस खोखले गोले पर लेने के लिए क्या लगा हुआ है यहाँ पे ई। आगे देखिए पढ़ते हैं तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, आगे क्या लिखा है, लगातार इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा हाथ से संचालित होती है। इस बेल्ट पर लगातार चलती रहती है। 2 कंघी के आकार का कंडक्टर डी, यहाँ पर देखिए डी लगा हुआ है नीचे में, और ई ऊपर में लगा हुआ है यहाँ पे, जिसे कोई धातु की सुइयाँ होती है, ठीक। पुली के पास लगे हुई है सुइयाँ हेल्ट की ओर इशारा करती हुई निचली कंघी डी को मोटर के द्वारा चलाया जाता है। ऊपरी कंघी ई धातु के गोले ए से जुड़ी हुई है, ठीक है। ऊपरी कंघी देखिए ये धातु का, ये मैंने बताया था खोखला गोला है, और इससे देखिए ये ऊपरी कंघी ई जुड़ी हुई है, ठीक है। अब देखिए इसकी कार्य विधि, रच बनावट आप लोगों को पता चल गया। अब देखिए कार्य, वान डे ग्राफ यंत्र को कार्य में लाने से पहले घिरनी सी को मोटर के द्वारा तेजी से घुमाया जाता है। क्या किया जाता है, तेजी से घुमाया जाता है। वह जो है नुकीले, 1 मिनट में लिखते चलता हूँ, वह नुकीले भाग के नज़दीक रहने के कारण आवेश के कुछ भागों को अपने साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ जाता है, ठीक है। जब ये घुमाया जाता है ना, तो देखिए इस पर पट्टी पर जो ये पॉजिटिव आवेश आया है, अब देखिए ये तो जो है बेल्ट जो है इस पर तो हम लोगों ने अचालक का लगाया हुआ है। क्या लगा हुआ है, अचालक। और आप लोगों को पता है कि जब अचालक पर कोई आवेश यहाँ पर दिया जाएगा ना, तो ये आवेश यहीं पर रह जाएगा, एक ही जगह पर स्थित रहेगा, ये भागेगा नहीं, क्योंकि जिसके कारण ये मूव करके आगे की तरफ चला जाए, ठीक है ना। इतना तो पता ही होगा, ठीक है। और ये उसी पर रहेगा, और ये जो बेल्ट है आगे की तरफ ले जाकर इसको यहाँ पे ई को देगा, और ई जो है नुकीली है, और ये जो धातु की बनी हुई है, धातु के पास जैसे ही ये आएगा, तो ये अपने अंदर से लेकर इस पर खोखले गोले के ऊपर दे देगा, क्योंकि जो धातु जो है इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, चालक होता है, ठीक है, सुचालक होता है। अब देखिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या कर रहा है, चूंकि पट्टी कुचालक होने के कारण आवेश पट्टी पर जहाँ जाता है वहीं रह जाता है तथा फैल नहीं पाता है। जब पट्टी आवेश को लेकर नुकीले भाग ई के पास पहुँचता है, तब आवेश नुकीले भाग से होकर गोले ए पर एकत्र होने लगता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया लगातार होने रहने के कारण इस पर कई लाखों का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए, अरे भाई मेरे, देखो ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। जब ये पट्टी पर हमारा जब आवेश जा रहा है धीरे धीरे ये प्रक्रिया लगातार हो रही है। क्या हो रही है, लगातार, जिसके कारण हमारा आवेश जो है इकट्ठा हो रहा है। अब जैसे मान लो नल हमने चालू कर दिया है भाई, और बाल्टी में पानी भर रहे हैं, तो भाई यहाँ पर जब तक नल को बंद नहीं किया जाएगा उसमें पानी गिरता रहेगा और पानी हमारा भरता रहेगा। उसी प्रकार यहाँ पे जो है आवेश जो है मूव करता रहेगा, और ये उसके ऊपर इकट्ठा होता रहेगा। कब तक, बहुत भाई, जब तक हम लोग इसको मशीन को बंद नहीं करेंगे तब तक। और तब तक कितना हो जाएगा,
कई लाख वोल्ट हम लोग इससे इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ। कोई नहीं, हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। अब देखिए, वान डे ग्राफ जनरेटर क्या है, इसका आविष्कार रॉबर्ट जेम्स वैन डी ग्राफ ने 1931 में किया। और यह यंत्र क्या है, यह एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम लोग निम्न विभव को उच्च विभव में अर्थात यानी कई लाख वोल्टेज का हम लोग विभवांतर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा यहाँ पर भी मैंने एक फिगर बना दिया हुआ है इसका, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं इसको भी। यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है, ये जो है हमारा बेल्ट है और ये क्या है, पॉजिटिव सोर्स है। ठीक है, और ये जो घिरनी 1 है और ये घिरनी 2 है। और यहाँ पर देखिए एक ब्रश लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, और ये पॉजिटिव चार्ज को ले जाएगा बेल्ट और इसको दे देगा, और हमारा जो है इस पर क्या होगा, आवेश इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब बनावट में क्या उन्हें बताया था कि ये गोले का धात्विक गोला है जिस पर स्टैंड में लगा हुआ एक चरखी बी और केंद्र पर बी लगाया जाता है। सॉरी, जो खोखले गोले के केंद्र पर बी चरखी लगाया जाता है। ठीक है, नहीं बी मतलब मैंने नाम दे दिया है भाई, एक चरखी लगाया जाता है और अन्य चरखी ठीक बी के जस्ट नीचे लगाया जाता है जिसका हमने नाम दिया हुआ है सी। ठीक है, यहाँ पर देखिए सी नाम दिया हुआ है और यहाँ पे बी नाम दिया हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर एक इंसुलेटर मतलब कि जो होता है ना रेशम का, देखिए यहाँ पर लिखा है रेशम का, मतलब जो भी कोई अचालक उचालक बेल्ट हो उसको हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, के चैनल छोटी मशीन चरखी सी पर लगातार इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा यहाँ से चला सकते हैं। ठीक है, उसको मोटर द्वारा चलाया जाएगा लगातार और बेल्ट लगातार चलती रहती है जिसके कंडक्टर डी और ए, देखिए यहाँ पर डी है और यहाँ पे ई लगा हुआ है। इनसे धातु के सुइयां पास में होने के कारण ई जो है इसके पास में होने के कारण आवेश को बेल्ट से लेकर कहाँ दे देता है भाई, खोखले गोले के ऊपर दे देता है। ठीक है, और इसके द्वारा मोटर द्वारा चलाया जाता है और ऊपरी कंघी धातु गोले ए से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, जुड़ी हुई होती है। तो अब देखिए कार्यविधि को ध्यान से सुन लीजिए भाई। वान डे ग्राफ जनरेटर को कार्य में लाने से पहले घिरनी सी को मोटर के द्वारा तेजी से घुमाया जाता है और वह नुकीली भाग के नज़दीक रहने के कारण आवेश के कुछ भाग को अपने साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ जाता है। चूँकि पट्टी कुचालक होने के कारण आवेश पट्टी पर जहाँ जाती है वहीं पर रह जाती है तथा फैल नहीं पाती है। जब पट्टी आवेश को लेकर नुकीले भाग ई के पास पहुँचती है तब आवेश नुकीले भाग से लेकर ए पर एकत्रित होने लगता है और इस प्रकार यह प्रक्रिया लगातार होने के कारण यह कई लाखों वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर देता है। ठीक है, अब भाई आते हैं इसका उपयोग। भाई हमने तो वान डे ग्राफ समझ लिया, देख लिया, अब भाई इसका उपयोग भी बता दो भाई, बना लिया, अब इसका उपयोग क्या करेंगे। देखो, विभवांतर उत्पन्न करने में, उच्च विभवांतर उत्पन्न करने में इसका उपयोग करेंगे, प्रोटॉन तथा अल्फा कण को त्वरित करने में, और यहाँ पर देखिए नाभिकीय भौतिक के अध्ययन में, और एक्स किरणों के उत्पादन में। एक्स किरण मतलब एक्सरे जो हम लोग कराते हैं ना हड्डियों का, वहाँ पे। अब देखिए, अब इसके भाई नुकसान भी तो होंगे। वान डे ग्राफ जनरेटर के दोष, यह अत्यधिक बड़ा होने के कारण यह असुविधाजनक होता है। भाई बहुत बड़ा होता है वान डे ग्राफ। ठीक है, ठीक बहुत बड़ा होता है, यानी कि मतलब ये इतना बड़ा होता है ना कि क्या ही बोले। आप लोग देखिएगा रियल लाइफ में कभी ना, तो बहुत बड़ा होता है। देखिए मैं यहाँ पर फ्रेम में बना देता हूँ, ये ऐसा होता है, खोखला गोला लगाया जाता है, दो उसमें मोटर लगाया जाता है, इस पर पट्टी लगाया जाता है। भाई बाप रे बाप, बहुत ही ज़्यादा तामझाम होता है इसका, मतलब कि इसको उपयोग में मतलब ऐसे नहीं ला सकते हैं। उच्च विभवांतर होने के कारण ये खतरनाक भी होता है। भाई सही बोल रहा है, उच्च विभवांतर मतलब कई लाख वोल्ट, भाई कोई छू लेगा तो भाई झटका खाकर वहीं पे मर जाएगा। ठीक ना, तो ये इसके 200 गए दो। ठीक है, तो आई होप, मैं उम्मीद करूँगा आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद। फिर से मिलेंगे ऐसे एक और न्यू ताज़ा तरीन बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग को गुड बाय।